Well, hello and welcome everyone. Welcome to the part 6th of 3D game development in Python using Ursina engine. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माउस क्लिक्स के साथ कैसे खेला जाए. मतलब माउस का हवर इंडिकेट करेंगे, देन उसका क्लिक्स एंड देन लाइक ऑन क्लिक होने पे क्या करना है, कैसे हाउ टू एक्ट अपॉन इट एंड और भी बहुत सारी चीजें. तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड देन विल स्टार्ट. ओके, सो ये रही हमारी फाइल. एक सेकेंड बस. लेट मी हाईलाइट द मेंटर. वो भी जरूरी है. ओके, तो एक न्यू फाइल बनाते हैं. test7.py. डन. ठीक है. तो हमें पता है सबसे पहले हमें क्या करना होता है. फ्रॉम Ursina import asterisk एंड देन उसके बाद हमें क्या करना होता है. वो हमने फॉर लिख दिया. फ्रॉम Ursina import asterisk, देन उसके बाद app is equals to Ursina, देन उसके बाद app.run. ओके, हमारा बेसिक रेडी हो गया. इसको रन करके देख लेते हैं एक बार. वेयर आर वी ls. ओके, python 3 फाइल का नाम है test7.py. टाइम ले रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है. बूढ़ा हो गया मेरा लैपटॉप. इट शुड बी लॉन्चिंग. हाँ, खुल रहा है. आ गया. ओके, ब्लैक स्क्रीन आ गई. डन. सब कुछ सही चल रहा है. उर्सीना उर्सीना सब है. पीछे से कोई डिपेंडेंसी खराब नहीं हुई. थैंक गॉड. चलो अब बटन बनाते हैं. बटन बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान. मैं क्या लिखूंगा. b इज इक्वल्स टू. सबसे पहले मैं लिखूंगा कि एक बटन बनाना है. देन उसके बाद मैं बस बटन का कलर दे दूंगा. यहाँ पे मैं बोल दूंगा कलर इज इक्वल्स टू कलर डॉट. एक ये मैंने नया कलर डिस्कवर करा है, एज्योर. थोड़ा लाइक ब्लू सा होता है. ठीक है. अरे ये तो बहुत ही बड़ा बन गया. अजीब सा इतना बड़ा बटन बन गया, बट दिस इज एसेंशियली आवर बटन. एंड अगर आप देख पा रहे हो तो जब मेरा माउस बटन के बाहर है तो वो थोड़ा डार्क कलर का है, बट जैसे ही मेरा माउस उसके ऊपर जाता है तो वो थोड़ा लाइट हो जाता है. तो ये अपने आप हवरिंग, जैसे मेरा माउस जो है ना बटन के ऊपर आता है, तो वो जैसे आपने देखा होगा, कभी आप फेसबुक यूज करते हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, तो उसमें होता होगा कि जैसे ही आप अपने माउस को अपने बटन के ऊपर लेके जाते हो तो कभी कभी क्या होता है कि बटन का कलर चेंज हो जाता है, लाइट हो जाता है, डार्क हो जाता है. तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि जैसे ही मेरा माउस बटन के ऊपर जाता है, मेरे जो बटन का जो कलर है वो थोड़ा लाइट हो जाता है, ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई बटन के ऊपर माउस आ चुका है. तो ये तो काफी बड़ा सा बटन बन गया, अजीब सा. को थोड़ा छोटा करते हैं. क्या करेंगे, स्केल सारी चीजें सेम रहेगी जैसे हमने पहले सीखी थी ना अभी तक की. तो इसको 1/4 कर देते हैं इसके साइज का. स्केल, पोजीशन, रोटेशन, ये सब वही रहता है. अब ठीक है, अब थोड़ा मतलब मैनेजेबल लग रहा है. अब मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो कलर अब भी चेंज हो रहा है, वो सब चीजें वैसी रहेंगी. ठीक है. अब हम एक काम कर सकते हैं, अपने बटन के ऊपर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं. क्योंकि आपने देखा होगा बटन के ऊपर यूजुअली क्या लिखा होता है, सबमिट लिखा होता है ना. तो वो कैसे ऐड करेंगे, हम यहाँ पे बस लिख देंगे टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, लेट्स से एक सबमिट का बटन बना लेते हैं कि कुछ सबमिट करना है हमें. जो यूजुअली बटन सबमिट वगैरह के ही होते हैं. और मैंने टेक्स्ट कर दिया उसको. टेक्स्ट. ये आ गया ना हमारा सबमिट, व्हाइट कलर से. अब व्हाइट कलर थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो ये काम करते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं. कलर चेंज करना तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना. टेक्स्ट अंडरस्कोर कलर, बस टेक्स्ट अंडरस्कोर कलर. कलर लेट से मुझे रखना है कलर डॉट ग्रीन. आई डोंट नो ग्रीन कैसा लगेगा इसके ऊपर, ट्राई करके देखते हैं एक बार. ओके ठीक है, दिख रहा है, इतना बुरा भी नहीं है, दिख रहा है. ठीक है. तो हमने बटन बना लिया, बटन के कलर दे दिया, टेक्स्ट दे दिया, टेक्स्ट का कलर दे दिया. अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें ना टेक्स्ट का जो साइज, जो पोजीशन है, वो भी चेंज कर सकते हैं. लेट से मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट अभी सेंटर में आ रहा है, तो चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट लेफ्ट से शुरू हो. मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट अंडरस्कोर सेकेंड. कभी कभार ना ये वीएस कोड का हेल्प बॉक्स बहुत ज्यादा ही जगह ले लेता है. टेक्स्ट ओरिजिन, ओरिजिन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा कि मुझे, यहाँ पे दो ही वैल्यूज आती है. यहाँ पे ना जेड एक्सिस का कंसेप्ट नहीं होता, बिकॉज बटन तो एक 2D चीज है ना. बटन तो एक 2D चीज है, तो इसमें या तो आप
इसमें या तो आप ऐसे जा सकते हो या फिर आप ऐसे जा सकते हो, अंदर नहीं जा सकते ना ही बाहर आ सकते हो। तो बटन एक 2D कंसेप्ट है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ दो ही वैल्यूज आती है, एक्स और वाई। लेट से मैं इसको -0.5 कर दूं, -0.5, और लेट से वाई को उतना ही रहने देते हैं। तो मेरा बटन लेफ्ट में आ गया। सिमिलरली मैं इसे टॉप में भी, टॉप राइट में भी ले सकता हूँ, या फिर टॉप लेफ्ट में। तो ऊपर जाने के लिए आ गया ना, टॉप राइट में आ गया ना बटन अब मेरा। एंड हवरिंग वगैरह सब कुछ वैसे का वैसे ही चल रहा है। ठीक है, कूल। एक काम करते हैं, इसको वापस सेंटर में ले आते हैं, अजीब सा लग रहा है ये ऐसे कॉर्नर में। 0 एंड 0। ठीक है, ओके डन। ठीक है, अब इसमें ना आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को पता लगाना है कि मैं टेक्स्ट का साइज कैसे चेंज करूं, और होता भी है या नहीं। मतलब पहले ये पता लगाओ होता है या नहीं होता, ऑब्वियसली होता होगा। और उसका साइज कैसे चेंज करेंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि टेक्स्ट जो हमने लिखा हुआ है उसका साइज बड़ा छोटा कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने बटन के ऊपर ना इमेजेस भी डाल सकते हैं। तो उसको आइकन के नाम से बोलते हैं। लेट से मैं आइकन यहाँ पे लिख रहा हूँ स्वॉर्ड, जो तलवार होता है ना, तो ये लाइक इनबिल्ट होती है काफी सारी चीजें इसमें ना। तो ये इनबिल्ट यूज हो रहा है, आप चाहो तो अपनी खुद की भी कोई इमेज यूज कर सकते हो। तो ये देखो, एक उस पर स्वॉर्ड बनी आ गई ना आइकन पे ऐसे। तो ये लाइक इसकी इनबिल्ट इमेज है, इसलिए ऐसा आ रहा है। आप चाहे तो अपनी खुद की जैसे जेपीजी यूज कर सकते हो, पीएनजी यूज कर सकते हो। जैसे लास्ट टाइम ये आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे हो ना, ये मैंने कोडिंग ब्लॉक्स किए बनवाए थे सारे के सारे, तो आप ऐसी इमेज भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा तो बटन के साथ जितनी फॉर्मेटिंग हम कर सकते थे हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नई चीज सीखेंगे, टूल टिप। ठीक है, टूल टिप क्या होता है, अभी आप देखना, मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले तो बी डॉट टूल टिप। क्यों, क्योंकि जो मेरा बटन है वो मेरे बी के नाम से है ना, इज इक्वल्स टू टूल टिप। और लेट से मैं बोल देता हूँ क्लिक हेयर। तो अब इसको रन के देखते हैं क्या होगा। तो ये मेरा बटन है ना। अब देखो, मैं जैसे ही अपना कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊंगा, ओहो, आई गेस मैंने वो रन नहीं करा या सेव नहीं करा। अ, फिर से सेव करके देखते हैं एक बार। हाँ, अब ठीक है। ओके, तो जैसे ही मैं अपना कर्सर अपने बटन के ऊपर लेके जाऊंगा, ये देखो, तो इसके ऊपर एक अजीब सा वो आ जाएगा मार्क, क्लिक हेयर करके। एंड जैसे ही मैं माउस को बाहर लेके जाऊंगा बटन से, तो वो हट जाएगा। ये देखो, बूम बूम बूम, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है ना। ठीक है। अब इसका क्या फायदा है, लोग पूछेंगे यार ये सर ये क्या बेफालतू की चीज दिखा रहे हो। ठीक है, तो अब देखो हम एक चीज ये भी कर सकते हैं, माउस डॉट विजिबल को अगर मैं फॉल्स कर दूं, अब मजे आएंगे। अब हमारे माउस का कर्सर ही नहीं दिखेगा। ठीक है, ये देखो, ये मेरा माउस का कर्सर है यहाँ पे, एकदम मतलब स्क्रीन के बाहर उस तरफ लेफ्ट साइड में। ठीक है, हम इसको धीरे धीरे जैसे ही स्क्रीन के अंदर लेकर आऊंगा ना, मेरा माउस का कर्सर गायब हो जाएगा। गायब हो गया। मैं इसको धीरे धीरे लेकर आ रहा हूँ अपने बटन के पास। एंड जैसे ही बटन के ऊपर लाऊंगा ना, फिर से क्लिक हियर या फिर क्लिक में लिखा आ जाएगा, क्लिक हियर आ गया ना। ये देखो, मेरा माउस अभी इसके ऊपर है पर मेरा कर्सर दिख नहीं रहा। तो जैसे ही मैं अपना कर्सर बाहर लेके जाऊंगा, हट जाएगा फिर से, है ना। तो इसलिए आप कभी कभी ये भी यूज कर सकते हो कि जैसे मान लो आपका कोई ऐसी गेम खेल रहे हो आप, जिसमें आपको माउस से कंट्रोल करना है या किसी प्लेयर को कहीं लेके जाना है, तो कर्सर नहीं दिखाना आपको, तो आप वहां पे ऐसी चीजें यूज कर सकते हो। और मैपिंग तो अपने आप हो ही गई, कि जैसे ही माउस मेरा उसके ऊपर आएगा, वहां पे क्लिक हियर लिखा आ जाएगा। तो मैपिंग तो अपने आप हो ही गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि हम इसके ऊपर क्लिक करें, और क्लिक को डिटेक्ट करके देन उसके बाद कोई काम करवाएं। ठीक है, तो इसको करते हैं बंद। ओके, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए ना, चीजें डिफिकल्ट हो रही है इसके साथ। ओके, अब यहाँ पे हम एक अपना छोटा सा वो लिखेंगे, बी डॉट ऑन अंडरस्कोर क्लिक। ठीक है, अब ये बी डॉट ऑन क्लिक क्या करता है, इसको हमें कोई फंक्शन देना होता है, और ये क्या करेगा कि जैसे ही क्लिक होगा ये उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो लेट से मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, डेफ लेट से हेलो। तो ये क्या करेगा, ये स्क्रीन के ऊपर हेलो ला के दे देगा। ठीक है, वो कैसे करते हैं हम, प्रिंट ऑन स्क्रीन, क्या लिखना है मुझे, मुझे लिखना है हेलो। ठीक है, तो मैं जैसे ही उस पर टैप करूंगा,
हेलो लिखा आ जाएगा। बट अब हेलो की पोजीशन चेंज कर देते हैं हम थोड़ी ना, पोजीशन चेंज कर इसको थोड़ा बॉक्स के बटन के अपने ऊपर ले आते हैं। एंड बटन के ऊपर कैसे लाएंगे हम इसको, इसका एक्स तो वही रहने देंगे, वाई को कर देते हैं लेट से 2 और जेड को भी वही कर देते हैं। ओके, इसमें भी दो ही वैल्यूज आती है, बटन में भी जेड एक्सिस का कंसेप्ट नहीं होता, इसमें भी दो ही वैल्यूज आती है, बिकॉज ऑब्वियसली पीछे थोड़ी प्रिंट करेंगे। ओके, इनवैलिड सिंटेक्स कहाँ पे आ गया, वो हमने यहाँ पे फंक्शन तो दिया ही नहीं। हेलो, डन। ठीक है, अब मैं जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करूंगा ना, हेलो लिखा आ जाएगा स्क्रीन पे। आई गेस वो हेलो बॉक्स के पीछे ही लिखा आ गया। थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, पोजीशन, देन उसके बाद प्रिंट ऑन स्क्रीन भी हो गया, सब हो गया, हमने हेलो को कॉल भी कर दिया। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। ओके, हेलो क्यों नहीं आ रहा, हमने ऑन क्लिक पे हेलो भी कर दिया। एक काम करते हैं, हेलो को ना बार बार स्क्रीन पे लेकर आते हैं, ऐसा तो नहीं कि हेलो बार बार आके जा रहा है। तो एक काम करते हैं, इम्पोर्ट रैंडम, देन पोजीशन में ना यहाँ पे कर देते हैं रैंडम डॉट इंट फ्रॉम -3 to 3, एंड देन उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.1 से। ठीक है, देन एक और इसका वाई में भी लिख देते हैं। आई गेस हमारा बटन का जो हेलो है ना वो बहुत ज्यादा ही बाहर प्रिंट हो रहा है, इसलिए हमें दिख ही नहीं रहा है। ओके, हाँ अब आ गया ना। अच्छा, तो वो आई गेस 1 2 बहुत ही ज्यादा बाहर प्रिंट हो रहा है स्क्रीन के, इसलिए वो आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो अब देखो मैं जितनी जितनी बार हेलो प्रिंट कर रहा हूँ, हेलो स्क्रीन पे आ जा रहा है, एंड देन वो गायब होता जा रहा है। ठीक है, मैं रुक गया, मैं एक बार हेलो प्रिंट करता हूँ, आ गया, एंड देन चला गया अपने आप। तो हो क्या रहा था, पहले क्या हो रहा था कि जो मैं 2 और 4 लिख रहा था ना, वो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा बाहर जा रहे थे स्क्रीन के, तो हमें दिख ही नहीं रहे थे वो प्रिंट होते हुए। तो मैंने क्या कर दिया कि क्लिक होते 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 वो रैंडमली कहीं पे भी स्पॉन होते जा रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब एक काम करते हैं, एक बॉल बनाते हैं। बॉल बनानी तो सबको आती है, स्फीयर कैसे बनाएंगे, बॉल इज इक्वल्स टू एंटिटी, एंड देन यहाँ पे पास कर देंगे मॉडल इज इक्वल्स टू स्फीयर, एंड देन उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं बस, थोड़ा सा ना बॉल को ऊपर कर देते हैं 0,2,0, पोजीशन इज इक्वल्स टू, ओके डन। ओके, हमारी बॉल आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ तो मेरी बॉल की मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। ठीक है, वो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो मैं एक बाहर ग्लोबल वेरिएबल ले लेता हूँ dx, जिसको मैं बोल देता हूँ 0। देन मैं अपना हर बार वाला अपडेट लिखता हूँ, अपडेट, अपडेट में मैं क्या बोलूंगा, बॉल का जो x है ना उसमें प्लस इक्वल टू कर दो dx। ठीक है, और अब मैं हेलो की जगह यहाँ पे एक और फंक्शन लिखता हूँ डेफ बॉल पोजिशन। इसमें मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे dx को कर देता हूँ 0.05, और यहाँ पे ऑन क्लिक पे ना अब मैं हेलो की जगह बॉल पोजीशन को कॉल करता हूँ। ओके, तो थोड़ा वर्कफ्लो समझते हैं, हुआ क्या, मैंने काफी जल्दी काफी सारी चीजें कर दी। मैंने क्या बोला कि ऑन क्लिक पे बॉल पोजीशन वाले फंक्शन को कॉल करना। ठीक है, अब बॉल पोजीशन वाला फंक्शन क्या है, वो बाहर से एक वेरिएबल ले रहा है dx। ठीक है, ग्लोबल dx यहाँ भी। ठीक है, और उस dx की वैल्यू को 0.05 कर रहा है। ऊपर मैंने बाहर क्या लिखा हुआ है, dx को एक्चुअली मैंने 0 लिखा हुआ है। एंड आपको पता है कि अपडेट फंक्शन जो है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बार 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 कॉल होता रहता है। तो जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा तब तक वो मेरे बॉल के एक्स में 0 ऐड करता रहेगा, तो मतलब मेरी बॉल मूव ही नहीं होगी। बट जब मैंने एक बार क्लिक कर दिया तो जो मेरा dx है वो 0.05 हो जाएगा, और फिर मेरी बॉल मूव करना शुरू कर देगी। तो ये एक कंसेप्ट है कि कैसे हम एक्चुअली एक बॉल को स्टेशनरी रखेंगे, देन उसके बाद क्लिक करते ही उसकी एक स्टेट चेंज कर देंगे, जो dx था ना उसको 0 से 0.05 कर देंगे, तो होगा क्या कि अब मेरी बॉल मूव करने लग जाएगी। तो मैं उसको रन करके दिखाता हूँ आपको।
ठीक है, मेरी बॉल अभी स्टेशनरी है, मेरे दोनों हाथ ऊपर है, ये मैं जा रहा हूँ एक क्लिक करने, और एक क्लिक करते ही बॉल उधर मूव करने लग गई, है ना। तो अब एक काम करते हैं कि इसको ऐसे करते हैं कि जिगजैग जिगजैग भी करा पाए, मतलब वापस बाहर वापस। तो क्या करेंगे, 0.05 कर देते हैं dx को। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि इनिशियली ही dx को 0.05 रख दो, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो -1। मतलब हम कह रहे हैं कि जब हमारी विंडो स्टार्ट होगी ना, तो हमारी बॉल ऑटोमेटिकली राइट साइड में मूव कर रही होगी, कर रही होगी, कर रही होगी। पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, उसकी स्पीड उल्टी हो जाएगी, तो वो उल्टा मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है। क्लिक करा, उल्टी हो गई। चल रही है, चल रही है, चल रही है, क्लिक करा, उल्टी हो गई। है ना इंटरेस्टिंग, कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, कीबोर्ड के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे ना पूरा का पूरा। अब हम ये सारा का सारा इंटरेक्शन माउस के साथ कर रहे हैं, और देखो कितना इजी है माउस के साथ पूरा का पूरा इंटरेक्शन करना। पाई गेम में हमें कितना टाइम लग गया था पूरा का पूरा माउस का इंटरेक्शन करने में। हम पहले के पहले वो सारी के सारा एक्स वाई वैल्यूज निकालते थे गेट पोजिशन वाले फंक्शन से, देन उसके बाद उनकी मैपिंग करते थे, देन उन्हें इफ कंडीशन के अंदर मैच करवाते थे। अब हमने क्या लिखना है, हमने बटन बनाया, सीधा हमने यहाँ पे लिखा ऑन क्लिक, जैसे ही बटन क्लिक हो तो कुछ कर दो। अब जैसे मान लो आप लोग इसमें इतनी सारी चीजें कर सकते हो कि जैसे ही बटन क्लिक हो, तो ऐसे बटन के पीछे से ऐसे 10, कम से कम 10-12 बॉल से अलग अलग डायरेक्शन में निकल के जा रही है, वो भी डिस्को लाइट वाले कलर में, और एक बहुत ही सुंदर सा पैटर्न बनता हुआ जा रहा है ना। लाइक आप उन्हें ऐसे कर सकते हो कि वो अंदर बाहर पूरा का पूरा ऐसे एक रंगोली भी बन सकती है, जैसे बटन क्लिक करते ही सारी बॉल स्पाइरल घूमना शुरू कर देगी। तो बहुत बहुत सारी चीजें कर सकते हो कि बटन के साथ कैसे इंटरेक्ट करा जाए, एंड देन माउस इवेंट्स को कैप्चर करके क्या क्या कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो के लिए। हमने देख लिया कि बटन्स कैसे बनते हैं, बटन्स के ऊपर टेक्स्ट कैसे डालते हैं, उनका कलर, साइज। वैसे साइज आपको होमवर्क है कि साइज कैसे देखते हैं, टेक्स्ट का साइज, बटन का साइज तो मैंने बता दिया। उसके बाद टेक्स्ट का पोजीशन कैसे चेंज करनी है। देन एक टूल टिप नाम की चीज सीखी आपने, उसमें वो क्लिक हेयर लिखा आता था ना, या फिर क्लिक नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हो आपको जो आपका मन करे। देन माउस के कर्सर को कैसे विजिबल करना है, कैसे हटाना है। एंड देन उसके बाद ऑन क्लिक, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, उसको क्या देना है, एक फंक्शन उसको इक्वल कर देना होता है ऑन क्लिक के ना, एंड देन वो उस फंक्शन को अपने आप कॉल कर देता है। एंड देन हमने आज एक न्यू चीज और सीखी, प्रिंट ऑन स्क्रीन। प्रिंट ऑन स्क्रीन क्या करता है कि आप उसको जो भी टेक्स्ट दोगे वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा, बट उसका ना थोड़ा रिलेटिव एक्सेस ज्यादा मतलब कम होता है, 1-2 में वो बहुत ज्यादा ही बाहर चल जाता है स्क्रीन के। तो ये हमें देखना होगा, बहुत छोटे छोटे 0.1 0.2 वाले वैल्यूज देकर आप उसको प्रिंट करवा करवा के थोड़ा देखोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। जैसे पाई गेम में होता था ना, कि पाई गेम में इतनी आदत पड़ गई थी बच्चों को कि मैं जैसे ही यहाँ पे उंगली रखूंगा ना, तो वो बता देते थे कि ये वाला एक्सल, ये वाला जो है, इसके पिक्सल्स की पोजीशन क्या होगी। तो वैसे ही आपको आदत ही थोड़ा टाइम बाद पड़ जाएगी, ऐसा कोई जल्दी नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग अराउंड। ये था इस वीडियो के लिए सारा का सारा पार्ट। तो अब हमारा ऑलमोस्ट थ्योरी हो चुका है सारा का सारा। नेक्स्ट क्लास से आई एम होपिंग कि मैं एक्चुअली आपको गेम बनाना सिखा पाऊंगा, आपको गेम्स दिखा पाऊंगा जिसमें ये सारे के सारे कंसेप्ट यूज होंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर स्टेइंग अराउंड। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, टैटू सब करवा लो, सब कर दो, इसको सब शेयर कर दो, ठीक है, दोस्तों को भी बताओ। एंड देन एक्सचेंज करो अच्छे अच्छे गेम्स के आइडियाज, एंड देन कमेंट करो व्हाट डू यू थिंक, और आगे क्या चाहिए प्लेलिस्ट में। कोई अगर आपकी कोई गेम रिकमेंडेशन हो, या फिर एक लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वो जो गेम नहीं थी, बार वाली, जो बॉल्स को टच करके जाती है एंड देन तोड़ती है उसको। तो अगर किसी ने वो गेम बनाई है तो प्लीज डिस्कॉर्ड में वो भी बताओ। अगर आपने वो गेम पूरी अच्छे से बना ली है, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको भी, जैसे पाई गेम होता था ना कि शोकेस होता था, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट या इस पूरे के पूरे कोर्स में भी मैं आपको शोकेस पे ला सकूं, ताकि आप दिखा सको अपनी वो वाली गेम। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग अराउंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।